देखिए, संगठन पर्व चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। पूरे देश में संगठन के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया जो 2 दिन की थी, आज उसका समापन हुआ। वंदना पोपली को दोबारा मिली रेवाड़ी भाजपा जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी। पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सौंपी जिम्मेदारी। भाजपा जिला अध्यक्ष पद के लिए मैदान में थे 21 उम्मीदवार। कार्यकर्ताओं में जोश, पटाखे फोड़, ढोल नगाड़े बजाकर किया भव्य स्वागत। वंदना पोपली को कुर्सी की जिम्मेदारी देने पहुंचे पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल। कहा, भाजपा आधी आबादी का रखती है ख्याल। जेपी दयाल ने वंदना पोपली को जिलाध्यक्ष बनने पर दी बधाई। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष वंदना पोपली ने पार्टी हाईकमान का जताया आभार। बोली, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आधी आबादी का ख्याल रखती है और इसी कड़ी में पार्लियामेंट में भी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी महिलाओं की ही हो, इसके लिए भाजपा हमेशा प्रयासरत रहती है। 2 दिन की चुनावी प्रक्रिया के बाद रेवाड़ी से पूर्व में रही भाजपा जिलाध्यक्ष वंदना पोपली को सर्वसम्मति से दोबारा रेवाड़ी का जिलाध्यक्ष उनकी काबिलियत और उनकी पार्टी के हित में किए गए कामों को देखते हुए चुना गया है, जिसके लिए वो बधाई की पात्र हैं। ये कहना है पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल का, जो रेवाड़ी में वंदना पोपली को उनकी जिम्मेदारी दोबारा सौंपने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे चलाकर और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं दूसरी ओर रेवाड़ी से दोबारा भाजपा जिलाध्यक्ष चुनी गई वंदना पोपली ने इसके लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व व पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है जो हर वर्ग का ख्याल रखती है। पार्टी ने मुझे दोबारा ये जिम्मेदारी दी, उसे मैं पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाऊंगी और संगठन को मजबूती देने का काम करूंगी। विपक्ष द्वारा अभी तक प्रतिपक्ष का नेता न बनाए जाने के सवाल पर कहा, ये एक विडंबना है कि आपसी खींचतान और गुटबाजी के कारण विपक्ष को प्रतिपक्ष नेता नहीं मिल सका। विपक्ष 0 पर हमेशा अपने आप को स्थापित रखना चाहता है और मैं तो 0 को भी विपक्ष की एक उपलब्धि ही कहूंगी। बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात तो सरकार ने आप पर विश्वास क्या कहें? देखिए, संगठन पर्व चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। पूरे देश में संगठन के चुनाव हो रहे हैं और हमारी जो पार्टी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है, आंतरिक चुनावों में भी विश्वास रखती है। और जिस प्रकार से लगातार हमने सदस्यता की, उसके बाद हमने 792 बूथ अध्यक्ष बनाए, उसके बाद 15 मंडल अध्यक्ष बनाए और उसके बाद अगला नंबर था जिला अध्यक्ष का। तो उसके चुनाव की प्रक्रिया जो है वो कई दिनों से चल रही थी। रायशुमारी भी की गई, सभी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनसे भी और एक एक व्यक्ति से पूछा गया और उसके बाद कल नॉमिनेशन फॉर्म भरे गए और आज जो मुझे कहा गया है, मुझे ये दायित्व दिया है, उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहूंगी और साथ के साथ जिन भारतीय जनता पार्टी के रेवाड़ी के कार्यकर्ताओं ने मुझे चुना है उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। और ये भी कहना चाहूंगी कि आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी रेवाड़ी है वो आपको और अच्छे नए कलेवर में नजर आएगा। देखिए मैडम, अभी जो चुनाव हुए हाल के अंदर, चाहे वो विधानसभा के थे, लोकसभा के चुनाव थे, हर एक में पर्चा लगा है, दिल्ली की भी बात है और अभी अब बजट है, जो वादे किए थे सरकार ने, चाहे वो 31 रुपये महिलाओं को देने की बात हो, मुफ्त इलाज की बात हो, बिजली की बात हो, 5 रुपए सिलेंडर की बात हो, क्या लगता है कि जनता को काफी अपेक्षा है इन सब चीजों को? अपेक्षा भी है और मैं ये भी मानती हूँ कि जनता को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी अपना वायदा निभाती है। अभी आपने मुफ्त इलाज की बात की तो आयुष्मान योजना पहले से ही चल रही है। तो इस प्रकार एमएसपी पे अगर फसलों की बात करें तो सभी फसलों पर एमएसपी पर खरीदी जा रही है। तो ये जो लगातार काम है, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां देने का काम है, तो कहीं ना कहीं जनता में मानती हूँ कि आज की जनता को बहुत अच्छे से मालूम है कि किस तरह से काम है। सबके हाथ में मोबाइल है, सबको सोशल मीडिया में मालूम रहता है कि क्या चल रहा है। कई बार हम गांव में चले जाते हैं तो इतनी दूर गांव में कोई बैठा हुए हैं तो उनको भी एक एक इवेंट का पता होता है कि देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है। तो उनको ये समझ आ रहा है कि अगर कोई जनता के लिए काम कर रहा है, जिसमें परिवार के लिए नहीं सोच रहा, जो अपने लोगों के लिए नहीं सोच रहा, वो जो जनता के लिए सोच रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी लीडरशिप में जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है वो जनता के लिए काम कर रही है। चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने, विपक्ष ने सभी बड़े बड़े दावे किए, बातें किए,
लेकिन सब धाराशाही हो गए। लेकिन आज कांग्रेस को किस पायदान पर मानते हैं, क्योंकि विपक्ष अपना नेता ही नहीं चुन रहा है। देखिए, सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि अभी इनका विपक्ष का नेता नहीं चुन पाए हैं, तो ये जो इनके अंदर गुटबाजी है वो क्लियरली दिखाई देती है। कहीं ना कहीं अमर बेल बन गए हैं हुड्डा जी कांग्रेस के लिए, वो यहाँ पर दिखाई देता है। इसलिए शायद उनको बनाने में अभी पार्टी हिचक रही हो, लेकिन ये स्थिति दिखाई दे जाती है कि एक अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी कहते हैं, इतने लंबे समय तक राज किया, लेकिन आज स्थिति है कि नेता विपक्ष इनके पास नहीं है। तो आपस में लड़ाई से कभी इनको फुर्सत मिले ना, इनके पास विचार है ना इनके पास संगठन है, और जनता के लिए तो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। तो जनता ने बार बार आईना दिखाया, आगे भी दिखाते रहेंगे, और 0 का नंबर जो चला आ रहा है इनका, उस पे वो लगातार मेंटेन है और आगे भी मेंटेन ही रहेंगे। 0 के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। हाँ, 0 के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 0 पे रहना एक अलग अचीवमेंट है। इसको भी मैं अचीवमेंट बोलूंगी, इनकी अचीवमेंट है, ये 0 पे मेंटेन रहते हैं। दोबारा से एक क्वेश्चन, वही सवाल आपसे कि दोबारा जैसी सरकार ने आप पर विश्वास जताया, अब आगे क्या रणनीति रही, किस प्रकार मजबूती पर? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे समर्थक हैं जो आकर जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनको साथ लेकर चलेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के विचार को लोगों तक पहुंचाना हमारा मुख्य ध्येय रहेगा। अभी जो नई टीम बनेगी उसमें जो लोग रहेंगे, उसमें मेरा ये है कि पुराने लोग भी हों और नया जो ब्लड है वो भी, नए लोग हैं वो भी आने चाहिए। तो हम सब मिलकर एक, आपको यूनिटी पहले भी दिखाई दी और आगे भी आपको एक अच्छी यूनिटी दिखाई देगी। सभी जो कार्यकर्ता हैं मिलकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। चुनाव प्रक्रिया जो 2 दिन की थी, आज उसका समापन हुआ और सर्वसम्मति से हमारी बहन वंदना पोपली जी को दोबारा से इस जिम्मेदारी दी गई है। लोगों में बड़ी खुशी है इस बात की, इन्होंने अच्छा काम किया, और उम्मीद है कि आगे भी पूरी पार्टी को साथ लेकर के, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे, और जो सरकार की नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। ये प्रक्रिया कल शुरू हुई थी हमारी जिलाध्यक्ष के चुनाव के लिए। इससे पहले हमने मंडल का अध्यक्ष का चुनाव किया, उससे पहले जो साधारण कार्यकर्ता का वो कार्यक्रम चला, और कल नॉमिनेशन बहुत भारी संख्या में आए, 21 के आसपास, और आज सभी ने सर्वसम्मति से फैसला करके वंदना जी को जिलाध्यक्ष चुना गया। क्या पूरा मंथन हुआ, एक लंबी एक्सरसाइज थी जिलाध्यक्ष? ये पहली बात तो खुशी की बात ये है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को जो उचित प्रतिनिधि जो है, जो मोदी जी का कहना है कि असेंबली में, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन देंगे, उसकी जो प्रक्रिया है हमने अपनी पार्टी में पहले ही कर दी है, और काफ़ी सारी महिलाएं, मुझे उम्मीद है कि हरियाणा प्रदेश में जिलाध्यक्ष चुन के आएंगी, और इस प्रक्रिया के तहत जो आधी आबादी है उसको पूरा हिस्सा देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी मैडम, क्या कहेंगे, दोबारा जिम्मेदारी मिली है बड़ी? देखिए, मैं तो जी यही कहना चाहूँगी कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद है, उन्होंने मुझे दोबारा इस जिम्मेवारी के लिए सोचा। साथ में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जिसमें हमारे मंडल अध्यक्ष और बाकी सभी लोग इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल रहे, उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया है, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब मैं जुलाई में जिलाध्यक्ष बनी थी तो एक मकसद को लेकर चले थे हम कि हैट्रिक प्लान रहेगा, 3 सीट रेवाड़ी की जीतेंगे और तीसरी बार सरकार बनाएंगे, और वो पूरा हुआ। अब एक नए विचार की तरफ, संगठन को नई दिशा को देने के लिए सब मिलजुल कर चलेंगे, सभी कार्यकर्ताओं का साथ रहेगा, और आप नए रेवाड़ी में नए संगठन के रूप में दिखेंगे। क्या लक्ष्य रहेंगे, मतलब इस बार दोबारा जिम्मेदारी मिली है तो जिम्मेदारी भी बड़ी है, पदों पे वजन भी ज़्यादा है? देखिए, जहाँ तक दायित्व की बात है, दायित्व जो दिया गया है उसमें ये मानती हूँ कि जितनी ज़्यादा मेहनत की जाए वो कहीं ना कहीं
सफल होती है और सही डायरेक्शन में की जाए तो और बेहतर होती है। सभी कार्यकर्ताओं के बारे में सोचना, संगठन के विचार को आगे तक पहुंचाना, क्योंकि सरकार का काम है कि वो सुशासन दे, लेकिन विचार को जनता तक पहुंचाने का काम जो है वो संगठन को होता है। तो संगठन मिलकर इस दिशा की तरफ चलेगा और आपको ये बदलाव भी दिखाई देंगे। धन्यवाद।